आज की जो मेरी वीडियो है वो है, एक भाई ने कमेंट्स डाला हुआ है, मोहम्मद शुएब शेख करके हैं ये नीचे, ये इन्होंने कमेंट डाला हुआ है, भाई नागपुर में कितनी अर्निंग कर सकते हैं एक दिन में। तो शुएब भाई को मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपकी सिटी है ना, उस सिटी में ऑर्डर्स के डिमांड कैसे हैं इस पे डिपेंड करता है। वो कोई भी सिटी हो, उसमें डिमांड कितनी है इस पे डिपेंड करता है कि वो एक दिन में कितना अर्न कर सकता है। जैसे कि मुंबई में मैं करता हूँ, तो मुंबई में तो ऑर्डर बहुत सारे होते हैं, तो वहाँ तो एक दिन में मैं 1000-1200 रुपये तक भी कमाता हूँ। लेकिन अब आपकी सिटी में कितने ऑर्डर डिमांड है, ये आपको सही से जो जानकारी मिलेगी, वो जो लड़के आपके यहाँ कर रहे होंगे ना, उनसे एक बार मिल के आप बात करोगे तो एकदम सही जानकारी मिलेगी एक दिन में कितना वो अर्न कर लेते हैं। जितना भी बताएंगे उससे 100 रुपये आप कम ही मान के चलना, क्योंकि वो लोग पुराने होते हैं, वो सारा तरीका जानते हैं, वो उनको पता होता है कैसे अर्न करना है, तो वो सही टाइम पे लॉगिन होते हैं और सही टाइम पे अर्न करते हैं, इंसेंटिव पूरा निकालते हैं, इसलिए उनकी अर्निंग ज़्यादा होती है। नए नए लोगों में तो जो लोग नए होते हैं वो उनका क्या रहता है कि उनको भी सही से तरीका पता होता नहीं है, वो इंसेंटिव पूरा नहीं निकाल पाते हैं। उनको एमजी का, अगर स्विगी में करना है तो उनको एमजी का टाइमिंग नहीं पता होता है, पीक आवर क्या होता है ये नहीं पता होता है, तो वो क्या करते हैं, उनकी अर्निंग कम होती है। अभी स्विगी में कोई दिन भर करेगा ना, तो जो नए लड़के होते हैं वो 200-300 से ज़्यादा नहीं कमा पाते। लेकिन वहीं पे जो पुराने लड़के होते हैं वो तकरीबन 1000 रुपये से 1200 रुपये 800 रुपये उससे नीचे नहीं कमाते, वो ऊपर ही निकालते हैं वो, क्योंकि उनको सब पता होता है, सारी कंडीशन पता होती है, वही हिसाब से वो टारगेट करके अर्निंग करते हैं, तो उतना बचा लेते हैं। तो देखो, सभी लोग नए होते हैं, जो पुराने हुए हैं वो भी नए हैं, तो एक दिन नए रहे होंगे तो वो भी ऐसे ही अर्निंग करते होंगे। लेकिन जब वो एक हफ़्ते या महीने भर उन्होंने काम किया, उसके बाद वो उसमें ट्रेंड हो जाते हैं पूरी तरीके से, फिर वो अर्निंग करने लगते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर आप कम अर्निंग कर रहे हो तो आप उससे भागो मत, हफ़्ते 1.5 हफ़्ते करो, आपको खुद कंडीशन सारी पता चलती जाएगी कि हाँ, किस टाइम पे ज़्यादा ऑर्डर होते हैं हमारे सिटी में और किस समय हमें लॉगिन रहना है, और एमजी का टारगेट पूरा करने के लिए हमें क्या क्या कंडीशन फिल करनी है। ये सब जब तुम्हें नॉलेज हो जाएगी ना, तो तुम्हारा पैसा भी 1000 रुपये 800 रुपये बचेगा दिन भर में। तो अभी ये भाई का जो सवाल है, वो नागपुर में कितनी अर्निंग कर सकते हैं, अभी इस पे वही है कि आप लोग का जो है ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि आप कितना ऑर्डर है आपके यहाँ और कितनी अर्निंग है। तो जो लड़का वहाँ कर रहा होगा ना, वो आपको बताएगा, उससे आप पूछो। अभी आप नए हो तो ये मान के चलना, जितना वो बताए उसके आप आधा ही अर्न कर पाओगे। लेकिन जिस दिन आपको सही से जानकारी हो जाएगी तो आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। ये नागपुर ही नहीं, किसी भी सिटी का हो उसमें। और दूसरी बात, अगर देखो आप फुल टाइम करते हो तो आप किसी भी सिटी में करोगे, अगर थोड़ा सा सिटी बड़ी है तो ये जान लो कि आपका 800 रुपये 900 रुपये तो कहीं नहीं गया है 8 से 10 घंटे में, 10 घंटा मान के चलो। और अगर पार्ट टाइम में कर रहे हो तो 400 रुपये कहीं नहीं गया है। पार्ट टाइम में 400 रुपये आपका 4 से 5 घंटे मान के चलो काम करने के लिए। तो अब जैसे थोड़ा सा बड़ी सिटी है, लखनऊ है या फिर दिल्ली है, कोलकाता है, तो ये सब जगह तो पार्ट टाइम में उतना ही आएगा 400-500 रुपये, लेकिन फुल टाइम में तो 1000-1200 रुपये तक भी आ सकते हैं। लेकिन उनको सही से टारगेट करना पड़ेगा, एमजी को टारगेट करना पड़ेगा, और किस समय ज़्यादा ऑर्डर होते हैं उस समय लॉगिन रहना ज़रूरी है, चाहे वो डिनर का टाइम हो या लंच का टाइम हो। तो सिटी के डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कोई लड़का अगर वहाँ पे करता हो, शुएब शेख जी, तो उनसे आप बात करो, वो आपको एकदम कंफर्म बताएंगे कि अपने यहाँ ऑर्डर डिमांड कितनी है। जितना वो बताएगा अर्निंग करने का, तुम ये मान के चलना कि हम शुरुआत में उसकी आधा ही कमा पाएंगे। अगर वो 800-900 रुपये फुल डे में बता रहा है, तो आप फुल डे करोगे तो 500 रुपये तो आप कमाओगे ना। लेकिन एक हफ़्ते के बाद 800-900 रुपये आप भी आ जाओगे, क्योंकि आपको वो टाइम पता चल जाएगा ना, किस समय ऑर्डर ज़्यादा है और किस समय मतलब हमें लॉगिन रहना है। और एमजी आपका मिस ना हो, अगर स्विगी में कर रहे हो तो। ज़ोमैटो में कर रहे हो तो उसमें वैसे ही ऑर्डर रनिंग मिल जाती है। तो उम्मीद है अभी आपको समझ में आ गया होगा किस सिटी में कितनी डिमांड होती है। और अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को मेरे लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।